बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रहे हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का 15th लेक्चर और आज के लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन एंड सिस्टम बूट की बात करेंगे कि बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन क्या होता है और सिस्टम बूट क्या होता है या बूटिंग सिस्टम क्या होता है, इसको आज डिस्कस करेंगे। एज़ यू नो, आपकी मोस्ट फेवरेट अब्राहम की जो बुक है ऑपरेटिंग सिस्टम की, उसको फॉलो किया जा रहा है थ्रू आउट द कोर्स। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर जो है वो स्क्रीन पर विजिबल होगा। सो अपने लेक्चर की तरफ मूव करते हैं कि बेसिकली हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जनरेशन्स क्या होती हैं या सिस जेन बेसिकली क्या होता है। सिस जेन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे SYSGEN, ठीक है, ये सिस जेन का कॉन्सेप्ट समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी। और बूट सिस्टम बूट के बारे में थोड़ा सा आपको पता होगा, कुछ मैं बताऊँगा, इंशाल्लाह आइडिया क्लियर होगा। सो जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन की बात करते हैं, ये हमने प्रीवियसली भी एक लेक्चर देखा था, आई थिंक 9th या 10th लेक्चर था। अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन की बात करते हैं तो हमारे पास दो टाइप के डिज़ाइन हमारे माइंड में आते हैं। एक हमारे पास जो डिज़ाइन माइंड में आते हैं वो ये है कि डिज़ाइन कोड एंड इम्प्लीमेंट एन ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक फॉर वन मशीन एट वन साइड, कि हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन करें जो कि स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए बना हुआ हो या स्पेसिफिक आर्किटेक्चर पे रन हो या स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास क्या करे, एक्ट करे। ठीक है, एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन इस तरह का हो सकता है कि वो सेम नेचर की डिवाइसेस पे रन हो। दूसरा हमारे पास डिज़ाइन किस तरह का हो सकता है, ऑपरेटिंग सिस्टम आर डिज़ाइंड टू रन on any of a class of machine at a variety of site which a variety of preferred configuration। मतलब एक दूसरा जो सिस्टम है वो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन है जो कि मल्टीपल डिवाइसेस, डिफरेंट कन्फिग्रेशन डिवाइसेस पे भी रन हो सकता हो। सो फर्स्ट जो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन है उसको ज़्यादा एफिशिएंट नहीं समझा जाता। वाई? क्योंकि वो हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो फर्स्ट टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इस तरह का डिज़ाइन है कि वो स्पेसिफिक डिवाइस, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन पे ही रन होता है। बट सेकंड जो डिज़ाइन है जो कि मोर एफिशिएंट है, रिलायबल है और फ्लेक्सिबल है, क्योंकि उसको आप मल्टीपल डिवाइसेस, मल्टीपल टाइप्स की कॉन्फ़िगरेशन पे क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। सो ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए, मतलब कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, ताकि आपने एक ऑपरेटिंग सिस्टम को डिज़ाइन किया तो वो मल्टीपल डिवाइसेस पे, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट आर्किटेक्चर के डिवाइसेस पे रन हो रहा हो। ठीक है, आप इसको दोनों सिस्टम्स को सोचें आप खुद, जिसमें वेरिएबिलिटी या वर्सटैलिटी ज़्यादा होगी, जिसमें डिफरेंट डिवाइसेस को जो ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता होगा, उस डिज़ाइन को आप क्या करेंगे, सपोर्ट करेंगे। अब बेसिकली हमारे पास एक क्वेश्चन रेज होता है कि हाउ इज़ पॉसिबल कि एक आपने सिस्टम का डिज़ाइन बनाया वो मल्टीपल डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन पे रन हो। ये तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे बेसिकली सिस जेन का कॉन्सेप्ट आता है कि सिस जेन क्या करती है, कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए बेसिकली कुछ फाइल्स को क्या करते हैं, जनरेट करती है, जिसकी बेस पे वो ऑपरेटिंग सिस्टम उस डिवाइस के हार्डवेयर के अकॉर्डिंग उस ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्टेबल बनाता है। दिस इज़ द कोर आइडिया कि सिस जेन का क्या काम है कि जिस कंप्यूटर सिस्टम में हम उस सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारे पास सिस जेन उस कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट की जो है प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए उसकी कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग उस सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन जनरेट करेगी और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम को अलाउ करेगी टू बी इंस्टॉल्ड। जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है, द सिस्टम मस्ट देन बी कॉन्फ़िगर्ड और जनरेटेड फॉर ईच स्पेसिफिक कंप्यूटर साइट। अ प्रोसेस समटाइम नोन एज द सिस्टम जनरेशन इज़ यूज्ड फॉर दिस, कि वो सारे सिस्टम्स को कवर करे, उसके लिए सिसजेन या सिस्टम जनरेशन यूज़ होता है। ठीक है, जिसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है द फॉलोइंग काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन मस्ट बी डिटरमाइंड बाय अ सिसजेन प्रोग्राम, कि हमारे पास सिसजेन जो प्रोग्राम है जो रन होता है उसको कुछ रिक्वायरमेंट होती है, कुछ ज़रूरत होती है चीज़ों की, जिनको वो पहले एनालिसिस करता है। ठीक है, फिर वो अलाउ करता है, जिसमें सबसे पहले वो किस चीज़ को देखता है कि व्हाट CPU इज़ टू बी यूज्ड, कि उस कंप्यूटर में जिसमें वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने जा रहा है उसमें किस टाइप का CPU इंस्टॉल्ड है, ठीक है, ये यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद हाउ मच मेमोरी इज़ अवेलेबल, कि बेसिकली जिस कंप्यूटर में क्रॉस प्लेटफॉर्म का ऑपरेटिंग सिस्टम या विंडो इंस्टॉल की जा रही है उसमें मेमोरी कितनी अवेलेबल है। व्हाट डिवाइसेस आर अवेलेबल, कि उसके साथ अटैच्ड जो डिवाइसेस हैं, क्योंकि कंप्यूटर में मुख्तलिफ टाइप की डिवाइसेस अटैच्ड होती हैं, तो कौन कौन सी डिवाइसेस अटैच्ड है। व्हाट
ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शंस आर डिज़ायर्ड, कि किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम द यूज़र वांट टू इंस्टॉल। इन चीज़ों को देखते हुए वो कंपैटिबिलिटी बनाती है एक डिवाइस की उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करवाने में। दैट मीन कि देयर आर सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके सिस्टम को कंपैटिबल बनाती है ताकि अदर टाइप की कॉन्फ़िगरेशन के डिज़ाइन को भी वो सपोर्ट करे। अगर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे पास सिस्टम बूट क्या होता है, ये बूटिंग सिस्टम क्या होता है, या बूट सीक्वेंस के बारे में आपने सुना होगा ऑपरेटिंग सिस्टम में, या वैसे भी आपने बूटिंग के बारे में सुना होगा। मोबाइल को आपने मुख्तलिफ टाइम रीबूट किया होगा, ठीक है, कि आपके पास रीबूटिंग क्या होती है। बेसिकली हमारे पास रीबूटिंग का ये मतलब है कि रीबूट करना या बूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं हार्डवेयर के थ्रू, तो जब आप पावर बटन को प्रेस करते हैं उससे लेकर कंप्यूटर के ऑन होने के प्रोसेस तक को क्या कहते हैं, आप बूटिंग कहते हैं। मतलब पावर अप कंप्यूटर के पावर अप होने के प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। बेसिकली ये एक पाइपलाइन है जिसको फॉलो करते हुए हमारा कंप्यूटर सिस्टम बूट होता है। अगर कोई आपसे क्वेश्चन करता है कि हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम है जब हम बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, ठीक है, सबसे पहले जब आप बटन को प्रेस करते हैं तो हमारे पास पावर ऑन होती है और हमारे पास जो बेसिक टेस्ट होता है, जो कि आपके जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट कंप्यूटर में लगे हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो टेस्ट होते हैं कि आया कि वो एक्यूरेटली वर्क कर रहे हैं या नहीं। जिस तरह मोस्टली आपके पास रैम अगर वर्किंग में नहीं हो तो आपने कंप्यूटर में सुना होगा वो बीप का साउंड आता है, जिसको आप कागज़ से साफ करके दोबारा प्लग एंड प्ले करते हैं, दोबारा उसको अटैच करते हैं तो कंप्यूटर समटाइम रन हो जाता है। तो मीन्स दैट जैसे ही आप बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के साथ ही पावर ऑन या पावर सप्लाई जो है पावर जनरेट करती है, और उसके बाद आपके पास जितने भी आपके मदरबोर्ड पे कंपोनेंट लगे होते हैं या कंप्यूटर के कंपोनेंट हैं बेसिक, उनको चेक किया जाता है कि वो करेक्टली परफेक्टली काम कर रहे हैं या नहीं। और उसके बाद आपके पास बेसिक जो प्रोग्राम है, बायोस सिस्टम है, या आपके पास रोम में एक बेसिक प्रोग्राम इंस्टॉल्ड होता है, उसको क्या करवाया जाता है, लोड किया जाता है, रन करवाया जाता है, जो कि आपके फिर बूटिंग सिस्टम को या ढूंढता है कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पे इंस्टॉल्ड है, और उसके बाद वो क्या करता है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करता है रैम में, और आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपका या कंप्यूटर स्टार्टअप होता है और आप इनिशियल डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। आई होप आपको बेसिक सी पाइपलाइन समझ आई होगी। इसमें फर्दर कॉन्फ़िगरेशन की भी कम्प्लेक्सिटी है, अगर आप मोर डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर बेसिक सिस्टम बूट। का यही मतलब होता है कि एक प्रोसेस जिसके थ्रू आप कंप्यूटर के बटन को प्रेस करने से लेके उसके डिस्प्ले तक के जो पाइपलाइन है या प्रोसेस है उसी को सिस्टम बूट कहते हैं। रीबूट का मतलब क्या होता है कि उसको बंद करके दोबारा चलाना, ठीक है, दोबारा पावर अप करना। उसको स्लीप पे, अगर आप स्लीप पे कंप्यूटर लगा हुआ दोबारा आप बटन को प्रेस करते हैं और उसको अवेक कर लेते हैं, तो ये बेसिकली बूटिंग सिस्टम नहीं कहलाता, क्योंकि बूट का मतलब है कम्प्लीटली सिस्टम शट डाउन होता है और दोबारा से अवेकअप होता है, राइट। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द प्रोसीजर ऑफ स्टार्टिंग अ कंप्यूटर बाय लोडिंग द कर्नल इज़ नोन एज अ बूटिंग सिस्टम, ये आपको पता है। उसके बाद वन मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम अ स्मॉल पीस ऑफ कोड नोन एज द बूटस्ट्रैप प्रोग्राम, जिसको बूटस्ट्रैप प्रोग्राम वही प्रोग्राम होते हैं जो कि आपके पास रोम में, या इनिशियल प्रोग्राम जो आपके पास स्टोर्ड होते हैं, या बूटस्ट्रैप लोडर भी कहते हैं, लोकेट द कर्नल, जो कि आपके पास बेसिक इन बायोस में बेसिक इनपुट आउटपुट में जो आपके जो बेसिक प्रोग्राम स्टोर होता है जो कि आपके कंप्यूटर को पावर अप करवाने में हेल्प करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि जो बेसिक इनपुट आउटपुट हमारे पास बायोस हैं या बेसिक प्रोग्राम्स हैं वो रोम में क्यों स्टोर होते हैं? तो बेसिकली रोम हमारे पास एक ऐसी मेमोरी है या ऐसा स्टोरेज है जो कि आपके पास अरेज नहीं होता जब अगर हम अपने कंप्यूटर को टर्न ऑफ भी कर दें। अगर रैम में इंस्टॉल हो तो रैम आपको पता है आपके पास कौन सा स्टोरेज है, वो टेम्परेरी वोलेटाइल स्टोरेज है। उसमें क्या होता है कि जितने प्रोग्राम हमारे पास लोड होते हैं अगर कंप्यूटर को हम टर्न ऑफ कर दें तो वो सारे के सारे प्रोग्राम डिसअपेयर हो जाते हैं। लेकिन रोम एक हमारे पास सिर्फ रीड ओनली मेमोरी है, हम उसको अरेज नहीं कर सकते। दैट्स वाई जो हमारे पास बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, बेसिक इनपुट आउटपुट प्रोसेस है, इवन आपके लैपटॉप का जो लोगो है वो भी उसी में फिर्मवेयर बेसिक आप कह सकते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, वो बायोस में या रोम में स्टोर होते हैं। रोम इज़ बेसिकली क्या होती है कि आपके पास एक स्टोरेज है जहाँ पे बेसिक
प्रोग्राम्स लोड होते हैं। जिस तरह लिखा हुआ है दिस प्रोग्राम इज़ इन द फॉर्म ऑफ रीड ओनली मेमोरी, कि इसको रीड ओनली मेमोरी में रखा जाता है बिकॉज द रैम इज़ एन अननोन स्टेट एट सिस्टम स्टार्टअप के, वो जाहिर सी बात है उसमें सारा डिसअपेयर होता है, अननोन स्टेट में होती है, कोई भी प्रोग्राम नहीं होता। रोम इज़ convenient because it reads no initialization and cannot be infected by a computer virus, और ये रोम जो है ये कंप्यूटर वायरस से इन्फेक्टेड भी नहीं होती। दैट्स वाई हम बेसिक जो बूटस्ट्रैप प्रोग्राम्स हैं या इनिशियल प्रोग्राम्स हैं उसको रोम में स्टोर करवाते हैं। बाकी आपको आइडिया है, आप रीड कर सकते हैं। ये बेसिक्स आज का जो सिस जेन का एक आपके पास कॉन्सेप्ट आया और एक आपके पास सिस्टम बूट का आइडिया आपको हुआ कि बेसिकली बूटिंग सिस्टम क्या होता है या सिस्टम बूट क्या होता है, उसकी पाइपलाइन बेसिक क्या होती है। कि बीइंग अ कंप्यूटर स्टूडेंट आपसे पूछ ही लेता है कि हम मतलब कि इनरली जो है डेटा किस तरह मूव कर रहा होता है, तो आपको आइडिया होना चाहिए और ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको जो आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। मैंने अपनी एफर्ट पुट की, अपना मैक्सिमम देने की कोशिश की। इन रिटर्न प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप आप करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।